देखिए, पाकिस्तान के अलावा दूसरे ममालिक की क्रिकेट और ख़ुसूसन हमारे हमसाए जो भारत हैं, इनकी क्रिकेट मैं बड़े अरसे से फ़ॉलो कर रहा हूँ। और इनका डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर कैसा है और इनके आईपीएल किस तरह के होते हैं, रणजी ट्रॉफ़ी में से कैसा टैलेंट सामने आता है, इस तरह की चीज़ें भी हमारे सामने आती रहती हैं ओपन। एंड वी नो दैट व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर एंड सिस्टम इंडिया हैज़। एंड फाइनली ये जो सिस्टम और स्ट्रक्चर है, इसने एक बड़ी फ्रूटफुल आउटपुट दी है ब्रिस्बेन के अंदर और ऑस्ट्रेलिया के अंदर। एक ऐसा टेस्ट मैच था जहाँ पे इनके पास बुमराह नहीं थे, अश्विन नहीं थे, जडेजा नहीं थे और विराट कोहली इनके कप्तान भी नहीं थे। एंड यू कैन से दैट इट वाज अ बी लेवल टीम ऑफ इंडियन क्रिकेट देयर इन ब्रिस्बेन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एट गाबा। लेकिन आप रिजल्ट चेक कीजिए, क्या शानदार बल्लेबाजी की। पुजारा की तारीफ करनी चाहिए, उन्होंने 210 गेंदें खेली और वो डटे रहे। उन्हें 10 गेंदें ऐसी लगी जो कि कहीं उनके गर्दन पे लगी, कहीं हेलमेट पे लगी, कहीं उनके उंगली पे भी लगी। एंड आई थिंक अपनी उंगली वो फ्रैक्चर करवा चुके हैं। और फिर पंत को देखिए, वो वहाँ पे स्कूप भी खेल रहे थे और वो रिवर्स स्वीप भी खेल रहे थे और जो उन्हें आता था उन्होंने वो सारे शॉट्स खेले जो कि आईपीएल उनको सिखा के लाया इस लेवल तक। उसके अलावा शुभमन गिल के हवाले से किसी ने सोचा कि एक ऐसा लड़का भी आएगा जो कि एक ओवर में स्टार्क को 19 रन भी मारेगा, वो पुल भी खेलेगा, इतनी शानदार बल्लेबाजी करेगा एक ऐसी विकेट पे जिसके लिए मशहूर है ऑस्ट्रेलिया के। यहाँ पे वो हारते नहीं है, पिछले एक बड़े अरसे से ऑस्ट्रेलिया वहाँ पे जीता चला आ रहा है और क्या शानदार जीत मिली है इंडिया को। और यहाँ पे सिर्फ तारीफ का मुस्तहिक उनका बोर्ड और उनका सिस्टम और उनके कोचेस लाइक राहुल द्रविड़ और रवि शास्त्री खाली नहीं हैं। यहाँ पे हमें तारीफ करनी चाहिए कि किसने ऐसा सिस्टम बनाया, ग्रास रूट लेवल पे कौन से लोग हैं जो कि इन लड़कों को ट्रेन करते हैं, उनका माइंडसेट बनाते हैं। इट वाज नॉट अबाउट के हाउ दे प्लेड, इट वाज अबाउट के व्हाट काइंड ऑफ सेल्फ बिलीफ दे हैड। मतलब जो उन्हें आता था वो उन्हें करना था। आप देखिए, मोहम्मद सिराज ने 2 टेस्ट मैच खेल रखे थे, डेब्यू था शार्दुल ठाकुर का। इसके अलावा सैनी ने 1 गेम खेल रखा था। इसके अलावा नटरंजन डेब्यू कर रहे थे, 2 फास्ट बॉलर थे डेब्यू कर रहे थे। इसके अलावा आप उनकी बल्लेबाजी चेक कीजिए, विराट कोहली के बिना आप किसी भी दुनिया की बैटिंग लाइनअप को कह सकते हैं कि ये कोई बड़ी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप नहीं थी, लेकिन उस बैटिंग लाइनअप ने क्या शानदार बल्लेबाजी की अगेंस्ट दोज बॉलर्स हु आर प्लेइंग एट देयर होम कंडीशंस। हेजलवुड थे उसके अंदर, पंजे लगाते हैं वो। उसके अलावा पैट कमिंस, दुनिया में एक उनका नाम है टेस्ट क्रिकेट में बॉलिंग के हवाले से। मिचेल स्टार्क, वो गेंद ऑफ द सेंचुरी। और मैं कहता हूँ कि हर साल की कुछ ऐसी डिलीवरीज कर जाते हैं जिनको आप कहते हैं कि बेहतरीन डिलीवरीज ऑफ द ईयर हैं। और उन्हीं की एक गेंद पड़ी थी जेम्स विंस को जिसको बॉल ऑफ द सेंचुरी करार दिया गया था। नेथन लायन इस वक्त वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स ऑफ टेस्ट क्रिकेट हैं। तो ऐसे गेंदबाजों के खिलाफ इस तरह की एक यंग टीम अगर परफॉर्म करे और फिर बॉलर आए और बॉलर भी उनका मुकाबला करें और वो टेस्ट मैच जीत जाएं, 4 टेस्ट मैचों की सीरीज़ विराट कोहली के बिना 3 में से 1 ड्रॉ करें, 2 जीत जाएं, तो वाकई ये उस टीम की तारीफ़ करनी चाहिए। और बाकी ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत मसले हैं। उनके लिए मैथ्यू वेड नंबर 5 पे पता नहीं कितने को उनकी परफॉर्मेंसेज इस सीरीज़ में तो बिल्कुल नहीं थी, इससे पहले थोड़ी थी, लेकिन उन्हें सोचना होगा कि कैसी परफॉर्मेंसेज हैं और कितनी को हैं कि उन्हें टीम में खिलाया जा सके। इसके अलावा टॉप ऑर्डर पे इनको इश्यूज़ रहे, ओपनर ये चेंज करते रहे और गेंदबाजी में स्टार्क ने इस बार बहुत रन लीक किए, विकेट्स उनको नहीं मिले। और नेथन लाइन के हवाले से भी कि कोई इतनी खास इस दफ़ा फॉर्म नहीं दिखी जो कि हम होम कंडीशंस में बहुत विकेट्स लेते हैं। तो देर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स टू थिंक अबाउट फॉर ऑस्ट्रेलिया, बट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंडिया। हमसाए बहुत अच्छा खेले आपने।